दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक आपके पढ़ा रहा था दोस्तों, यूज ऑफ वर्ब टू बी, यह टॉपिक मैं आपके पढ़ा रहा था। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब टू बी का जो प्रेजेंट टेंस होता है उसकी जो सहायक क्रिया होती है इज आर एम होती है दोस्तों। ठीक है, इसका यह पार्ट नंबर कौन सा होगा, यह पार्ट नंबर 11 होगा। इससे पहले हमने दोस्तों पार्ट नंबर 10 तक पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी बनाया है। अब प्लेलिस्ट में जाए, प्रत्येक वीडियो देखें, आपके यूज ऑफ वर्ब टू बी, इज आर एम का प्रयोग, वाज वर और विल बी शैल बी का प्रयोग समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हेडिंग लगा यूज ऑफ वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस, ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो यूज ऑफ वर्ब टू बी में क्या होती है, इज आर एम। एक वचन करता रहेगा तो हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता रहेगा तो हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, और कर्ताय होगा दोस्तों तो उसके लिए हम एम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इतनी बात आपके ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा गया है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों नकारात्मक वाक्य कहा जाता है ना। तो सबसे पहले अपन इसका रूल सीख लेते हैं। रूल क्या है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। रूल कह रहा है, रूल है दोस्तों जब वाक्य में होता है, ठीक है ना, जब वाक्य में होता है, कामा रहता है, कामा होते हैं या रहते हैं, या रहते हैं, कामा लगता है, कामा लगती है इत्यादि का प्रयोग हो और इससे किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव या गुण का बोध हो तो ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने आपके बता दिया कि एम का प्रयोग कब करेंगे, इज का, और आर का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा वाक्य के अंत में क्या आएगा, होता है आएगा, या रहता है, या होते हैं आएगा, या रहते हैं, या लगता है, या लगती है, यही शब्द वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इज आर एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, ये उदाहरण देखिए, हीरा मुलायम नहीं होता, हीरा मुलायम नहीं होता, यहाँ पर आ गया ना, होता है दोस्तों, हीरा मुलायम नहीं होता है, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हीरा का अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हीरा का अंग्रेजी। तो हीरा का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, डायमंड होता है, DIAMOND, डायमंड हो गया। अब दोस्तों सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सा होगा, इज, क्योंकि कर्ता का एक वचन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज। इसके बाद में का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, नॉट, नॉट, और मुलायम का क्या होगा, सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है ना, होता है डायमंड इज नॉट सॉफ्ट। ठीक है ना, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, दूसरा दोस्तों। ठीक है, चांदनी रात भयानक नहीं होती है, चांदनी रात भयानक नहीं होती, इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा दोस्तों, ध्यान देखिएगा। चांदनी रात भयानक नहीं होती है, तो यहाँ पे देखिए चांदनी जो रात है इसका अंग्रेजी होगा मून लाइट, MOON मून लाइट। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आपकी बात आ गई होगी। अब इसके ध्यान से देखिएगा, रात का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, नाइट, NIGHT, नाइट हो गया। अब दोस्तों इसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मूनलाइट, नाइट, इज, इसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट, भयानक अंग्रेजी दोस्तों, भयानक अंग्रेजी का होता है फियरफुल होता है, फियरफुल। तो फियरफुल का अंग्रेजी लिखेंगे FEAR, फियरफुल, FUL, फियरफुल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, चांदनी रात भयानक नहीं होती, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी बनेगा मूनलाइट, नाइट इज नॉट फियरफुल। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण नंबर आप तीसरा हम आपके बताते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा लिखिएगा, बिल्ली सुस्त नहीं होती है। उदाहरण नंबर तीसरा, बिल्ली लिखिएगा दोस्तों, बिल्ली सुस्त, बिल्ली सुस्त नहीं होती है, सुस्त नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है ना, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बिल्ली सुस्त नहीं होती है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे ए कैट इज नॉट, इसके बाद सुस्त का क्या होता है दोस्तों अंग्रेजी, सुस्त का अंग्रेजी डल होता है दोस्तों, DULL, डल, फुल स्टॉप। ठीक है, नहीं होती है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसका अंग्रेजी बनेगा ए कैट इज नॉट डल। ठीक है ना, फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा दोस्तों, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 लिखेगा दोस्तों, उदाहरण नंबर 4 आपके लिखना, सूर्य ठंडा नहीं रहता है, सूर्य लिखेंगे यहाँ से क्या दोस्तों, सूर्य ठंडा, सूर्य ठंडा नहीं होता है, नहीं होता है, सूर्य ठंडा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इसका द सन इज नॉट, इज नॉट। ठीक है, इसका ठंडा क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है दोस्तों,
नॉट कोल्ड, COLD कोल्ड, लास्ट में फ्यूचर, लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह देंगे, ठीक है ना। सूर्य ठंडा नहीं होता, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों द सन इज नॉट कोल्ड। आई होप की बात यहाँ तक आपके जरूर समझ में आओगी, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में बताने आपके जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पहला क्रो माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्रो माने क्या होता है दोस्तों, कौवा होता है। क्या होता है दोस्तों, कौवा होता है, याद रखिएगा। इसके माने क्या होता है दोस्तों, कौवा। अगला मीनिंग पार्टियट माने क्या होता है दोस्तों, पार्टियट माने क्या होता है दोस्तों, देशभक्त होता है दोस्तों, देशभक्त होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा देश भक्त, देश भक्त, देश भक्त, ठीक है दोस्तों, देशभक्त होगा, ठीक है। अगला डिसीटफुल, डिसीटफुल माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। डिसीटफुल माने होता है दोस्तों धोखेबाज, धोखेबाज। डिसीटफुल माने होता है धोखेबाज, धोखेबाज, ठीक है दोस्तों, धोखेबाज। अगला मीनिंग बीटर माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कड़वी होता है, याद रखिएगा। बीटर माने कड़वी होता है, ठीक है दोस्तों। अगला लेते हैं, इसके बाद करप्ट माने क्या होता है दोस्तों, करप्ट माने क्या होता है, भ्रष्ट होता है। करप्ट माने क्या होता है दोस्तों, भ्रष्ट होता है, याद रखिएगा, भ्रष्ट, करप्ट माने भ्रष्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अगला मीनिंग क्या है दोस्तों, बनाना, बनाना माने आप सभी के पता होगा केला होता है। क्या होता है दोस्तों, केला होता है। बनाना माने क्या होता है दोस्तों, केला होता है। ट्रू या रियल, ट्रू या रियल, सच्चा होता है दोस्तों। इसका माने क्या होता है दोस्तों, ट्रू या रियल माने क्या होता है, सच्चा होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मीनिंग आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।